बच्चों, आज हमारी जो प्रश्नावली चली थी घात घातांक का लास्ट बात करा देते हैं। घातांक का घातांक इस प्रश्नावली में आप लोगों ने जो घातों का नियम है वो देखे थे। अब अगले में मानक रूप में लिखना है, तो छोटी सी प्रश्नावली है, इसलिए 15 मिनट का वीडियो बनेगा ही, आपको बता देता हूँ। पहला जैसे प्रसारित के रूप में लिखना है, पहले सवाल में प्रसारित करके लिखने हैं इनको, जैसे 275404 2,79,404 इसको प्रसारित करते हैं। देखो किस प्रकार आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। देखो 20 2 लगा के कितना आखिर 5 आखिर 5 0 लगा दिया, प्लस 7 लिखिए और इसके कितने आगे अक्षर है 4 है, 4 लिखिए, फिर 9 क्या के 3 अक्षर है, और फिर 4 क्या के 2 अक्षर है, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 4 यही है। अब देखो इसको ऐसे लिखे जाएंगे, आपको ऐसे नहीं लिख के ये वृत्त में लिख दोगे आप, या फिर भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो 20 गुणा 10 लगा के जितने अक्षर 0 है उतनी घात लगा दो 5, 7 गुणा 10 की घात कितनी होगी 4, प्लस 9 गुणा 10 की घात कितनी होगी 3 0 3, प्लस 4 गुणा 10 की घात कितनी होगी 2, प्लस 4। ये प्रसारित रूप हो गया, समझ आया नहीं है? यानी पहले ये देख लिया कि 2 के आगे कितने अक्षर है उतने 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, ये 5 0 लगा दिए, कोई दिक्कत। फिर ये 7 लिख के और कितने अक्षर है उतने ही 0 लगा दो, 4 अक्षर थे तो 4 0 लगा दो। फिर प्लस लगा के 9 लिख के 9 के आगे जितने अक्षर थे वो 0 लगा लिए, फिर प्लस 4 के आगे जितने अक्षर थे उतने 0 लगा लिए, फिर 4 अकेला है, आगे 4 के आगे कोई अक्षर नहीं है। अब इनको प्रसारित रूप में लिखेंगे तो देखो 0 जितने हैं उतनी 10 के घात लगा दो, 10 के उतनी क्या लगा देंगे घात लगा देंगे, समझ आएंगे ना बात? जितने हैं उतनी क्या लगा देंगे उसके आगे घात लगा देंगे, ये इसका प्रसारित रूप होगा, समझ गए? जैसे अगला सवाल है 30,06,194 30,06,194 इसको लिखते हैं। देखो 3 क्या के कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, प्लस अब ये लिखने 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 6 लिखो, 6 के आगे कितने अक्षर है 3, 1 2 3, 1 के आगे कितने हैं 2, 9 के आगे कितने हैं 1, और प्लस 4 के बाद। अब इसको लिख दिया 3 गुणा आगे कितने 0 है 10 की उतनी घात लगा दो, 6 0 तो 6 गुणा 10 की घात 3 0 तो 3, प्लस 1 गुणा 10 की घात 2, प्लस 9 गुणा 10 प्लस 4। एक हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 10 लिख के छोड़। लिख लो ना, ऐसे सवाल होंगे वो। जैसे अब प्रसार करके दे दिए 8 गुणा 10 की घात 4, 8 गुणा 10 की घात 4, प्लस 6 गुणा 10 की घात 3,
फिर 0 गुणा 10 की घात 2 प्लस 4 गुणा 10 प्लस 5। ये 10 की घात 0 का मान 1 होता है तो उसको लिखो, चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 8, 10 की घात 4 है तो 4 जीरो लगा दो, प्लस 6 के 3 जीरो लगा दो, ये प्लस 2 जीरो लगा दिया, प्लस 40 प्लस 5। अब इनको लिख देंगे 8 6 फिर 0 है 0 फिर 40 और 5। कितने हो गई? 8,60,405। ये 40 से ये 4 यहाँ पर 8,60,45 ऐसे कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट सवाल है 4 गुणा 10 की घात 5, 4 गुणा 10 की घात 5 प्लस 5 गुणा 10 की घात 3, 5 गुणा 10 की घात 3 प्लस 3 गुणा 10 की घात 2 प्लस 5 गुणा 10 की घात 0। 10 की घात 0 मतलब 1, ये ऐसा ऐसा ही छोड़ देंगे। 4 के 5 जीरो लगा दो, 5 के 3 जीरो लगा दो, 3 के 2 जीरो प्लस 5। अब देखो इनको सबको जोड़ करके लिख देंगे 4 0 5 0 3 और 40,50,305। ये होता है प्रसार रूप से वापस मूल संख्या मिलता है। अगले सवाल है, इसमें लिखना हमें मानक रूप में। किसमें लिखना है? मानक रूप में लिखना है। जैसे संख्या लिखिए 50 5 5 करोड़ लिखा हुआ था, इसको मानक रूप में लिखना है। अब देखो सीधी सी बात है, जितने जीरो उतने 10 के घात लगा देंगे। 5 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात कितनी होगी? 7। अब अगर मान लो कि संख्या होती आगे 5 4 इतना होता तो क्या करते? आगे 10 की घात तो इतनी आती, लेकिन यहां पर क्या करते? 5.54 लिखते। आगे अक्सर 7 है तो 10 की घात तो 7 आती, लेकिन यहां क्या लगा देते? पॉइंट लगा देते। पॉइंट के आगे जितने अक्षर है उतना ही लेते हैं। जैसे सवाल है 3 18 65, 3 18 65 और ये। अब देखो 3 के आगे कितने जीरो हैं? कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3.8 1 8 6 5 गुणा 10 की घात कितनी होगी? 10 की घात कितनी हो गई? 9।
यहाँ अक्षर है उनको लिखेंगे, जीरो है तो वो नहीं लिखने की जरूरत है। अक्षर अगर कोई भी है तो केवल एक आपके पश्चात पॉइंट लगाना है, ये बात याद रखनी है। एक अक्षर के बाद में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, ये चीज आप याद रखोगे। इसी प्रकार मान लो आपके सवाल दे दिया, ऐसा दिया नहीं है लेकिन मैं एक उदाहरण करा देता हूँ, 0 0 0 0 0 4 5 ये दे दिया। अब इसको मानक रूप में लिखें। पहला पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, 45 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 7 अक्षरों पर तो 10 की घात कितनी है नीचे 7, पॉइंट कट गया। अब पॉइंट अगर यहाँ लगाना है तो 4.5 गुणा 10 बट्टा 10 की घात 7, ये 10 की घात 7 ऊपर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगी, माइनस के हो जाएंगी, यानी 4.5 गुणा 10 की घात 1 माइनस 7, 4.5 गुणा 10 की घात कितनी होगी, माइनस की 6। अगर पहले अक्षरों के आगे पॉइंट लगा हुआ है और उनको अगर हम हटाते हैं तो उस स्थिति में माइनस में आती है, घात किस में आती है, माइनस में आती है। इसी प्रकार मान लो एक आपके सवाल दे भी रखा है 3908.78 ये दे रखा है। पहला काम पॉइंट हटा दो, 3900878 बट्टा 10 की घात 2, 200 पर दशमलव तो 10 की घात 2। अब पॉइंट हमें यहाँ लाना है तो 3.3 जाके कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, 3.90878 गुणा 10 की घात कितनी है, 5 बट्टा 10 की घात 2, 3.90878 10 की घात 5 माइनस 2, 3.90878 गुणा 10 की घात 3। इस रूप में इसको लिख सकते हो। अब अगर निम्न मानव रूप में वेट कीजिए, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, इसको बदलना है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है 3 करोड़ 84 लाख दूर स्थित है मीटर। इसको मानक रूप में बदलते हैं तो 3.84 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ गई, 10 की घात 7। क्या लिखेंगे, 3.84 गुणा 10 की घात 7 मीटर, ये मानक रूप में होगा। इसी प्रकार कह रहा है कि निर्वात स्तर से प्रकाश की चाल का वेग मीटर सेकंड है, इन बदलना है तो 3 की घात कितनी हो जाएंगी, 3 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगला जो सवाल है उसमें जाएंगी 3 गुणा 10 की पावर 8। इसी प्रकार पृथ्वी का व्यास दे रखा है, एक करोड़ 27 लाख 56 हजार दे रखा है, 1 करोड़
27,56,000 मीटर दे रखा है। इसका ये व्यास दे रखा है, इसको हम मानक रूप में बदलते हैं। 1.2756 गुणा 10 की पावर कितना आ गई 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7, यानी एक अक्षर को छोड़ के दशमलव लगा देंगे और जितने अक्षर हैं उनको गिन लो कि आगे कितने अक्षर हैं, एक अक्षर को छोड़ के उतने ही 10 की घात लग जाएंगे। सूर्य का व्यास है, गंगा को है, विश्व मंडल है, गंगा उतरण के मध्य सूर्य की दूरी है, इन सब को अब देखो ये कितने जीरो दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 12 15 18 2 20, यानी गंगा उतरण और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है 3 गुणा 10 की घात 20, यानी 3 के आगे 20 जीरो है तो 10 की घात कितनी लग जाएंगी 20। इसी प्रकार 1.8 ग्राम भार वाले पानी के एक बूंद में इतने अणु होते हैं, तो इनको अक्षर गिन लो कितने अक्षर हैं 3 3 6 3 9 12 15 18 21 22 अक्षर हैं। 6.023 गुणा 10 की घात 22, ये इस प्रकार से हम इनको इनके रूप में व्यक्त कर सकते हैं मानक रूप में। अब 8वीं क्लास में आप देखोगे मानक से वापस किस प्रकार से सर्व संख्या में बदलते हैं। वो वैसे तो मैंने एक वीडियो में आपको बेसिक में करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को दोबारा देख लेना, या आप कहोगे तो मैं डाल दूँगा। ठीक है, जय हिंद।